माओवादियों के गणतंत्र पर जो लोकतंत्र है वो बस्तर में भारी दिखाई पड़ता है। आज यहाँ पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही पूरे बस्तर के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जो लोग हैं बड़ी संख्या में आकर के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, मतदान करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसको देख करके पूरी तरीके से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो माओवादी जो कहते हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो बंदूक की नली से होकर के निकलती है। दरअसल उस पर जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनका उत्साह जो है वो भारी है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सुबह से ही तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम लोग अपने अपने जो है वो पर्ची ले करके यहाँ पर पहुँचे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और काफ़ी लंबे समय से हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। बहुत लंबी कतारें हैं तो ये यहाँ पर बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बस्तर जो है, बस्तर वो लोकसभा क्षेत्र है देश के उन चुनिंदा सबसे खतरनाक लोकसभा क्षेत्रों में से हैं जहां पर चुनाव कराना किसी भी सिस्टम के लिए, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि करीब इस चुनौती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 1 लाख जवान बस्तर में, एक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख के आसपास जवान तैनात है और वो यहाँ पर मतदान कराने के लिए, जिसमें 67 जो है अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, जिसमें बीएसएफ है, जिसमें सीआरपीएफ है, जिसमें सीआईएसएफ है। इसके अलावे जो आपको छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है उसके तमाम जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, और ये सभी संख्या मिला दे तो करीब 1 लाख के आसपास आती है। और ये 1 लाख जवान छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए लगे हुए हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये करीब पूरे 1961 टोटल मतदान केंद्र है और उसमें करीब 200 से ज़्यादा मतदान केंद्र है जो बहुत ही संवेदनशील और अति संवेदनशील है। 61 अति संवेदनशील है मतदान केंद्र और 150 से ज़्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र है। 156 ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर मतदान कर्मी सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, और ऐसे मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी हैं, जो पोलिंग कर्मी हैं, उनको पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर से उनको पहुंचाया गया है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से ही उनकी वापसी होगी। और बात केवल यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर MI-10 हेलीकॉप्टर लगाया गया है। इसके साथ ही जो है MI-10 हेलीकॉप्टर के साथ ही यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो अप्रिय स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए, और वहाँ से अगर कोई हमला होता है तो पोलिंग कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं उनको किस तरीके से जो है हॉस्पिटल तक या बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए लगाया गया है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इन तमाम चुनौतियों के बीच में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि पल पल की तस्वीरें देखी जाती रहे। और इन सब के बीच में मैं फिर से आपको बताऊंगा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि उत्साह कितना है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर और कितनी लंबी कतारें हैं। और ये सब जो मैं फिर से कहूँगा कि माओवादियों का जो बंदूक तंत्र है उस पर लोकतंत्र की ताकत जो है वो यहाँ पर हावी हुई प्रतीत होती है। वो यहाँ पर दिख रही है कि बस्तर के जो लोग हैं उनकी आस्था लोकतंत्र में है, उनकी आस्था बंदूक तंत्र में नहीं है। और इसीलिए लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम लोग आकर के अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। कैमरामैन अजहर के साथ एडिटर जी न्यूज, बस्तर लोकसभा क्षेत्र।